हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड पेपर का पेपर 4 का सेक्शन सी। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखो, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, और हमें जीरोस भी निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर जीरोस पी ऑफ यू को हम क्या ले लेंगे, जीरो। अगर यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट टर्म होता या माइनस में होता तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते, पर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, जीरोस के लिए पी ऑफ यू को ही जीरो ले लिया, यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो 4u कॉमन ले लूंगा मैं, मुझे बचेगा u प्लस 2 = 0। यानी इसका मतलब 4u या तो आपका जीरो होगा या तो u प्लस 2 आपका हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये होगा कि u का वैल्यू आएगा जीरो या तो u का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, 0/4 यानी जीरो हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे अल्फा और इसको लेंगे बीटा। सबसे पहले निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी जीरो प्लस ब्रैकेट में -2, जीरो -2, आंसर क्या है -2। अब सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होती है, -b/a। तो हमने माइनस बाहर रखा, यहाँ देखो b क्या है 8, ओके, और a क्या है 4। तो 4 1 जा 4 2 जा, आया -2, हो गया वेरीफाई, बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज जीरो, बीटा इज -2, जीरो इंटू -2 इज जीरो, और उसका फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ देखो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जीरो अपॉन में ए क्या है 4, तो 0/4 इज जीरो। ये भी हो गया वेरीफाई, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है, without finding the zeros alpha and beta of the polynomial p of x equal to 3x square minus 10x plus 7, find the value of the following। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है यार, p of x is equal to 3x square minus 10x plus 7। क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे जीरोस फाइंड नहीं करने, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है, तो हम इसको करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a हमें मिला 3, b मिला -10 और c मिला 7। हम निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। माइनस बाहर रखा, -10 है b और ये 3, तो हमें मिला अल्फा प्लस बीटा 10/3। फिर निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है c/a। c है 7, a है 3। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड करो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या करेंगे, यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। अब इसके पास अल्फा है, क्या नहीं है बीटा, प्लस इसके पास बीटा है, क्या नहीं अल्फा। तो ऊपर देखो क्या बन रहा है, सम ऑफ जीरोस, उसका वैल्यू क्या है देखो 10/3, नीचे अल्फा बीटा उसका वैल्यू क्या है 7/3, 3 3 कैंसल, आंसर क्या आया 10/7। फिर हम फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला होती है, आपको याद करनी पड़ेगी, वो होगी
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है, 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/3। नाउ 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू 7 14/3। 9 एलसीएम लेंगे तो 100 एज इट इज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42। तो आंसर वी विल गेट इज 58/9। ठीक, 58/9। फाइनली हम फाइंड करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गया 10/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज 7/3 एंड अल्फा प्लस बीटा अगेन इज 10/3। तो 10 का क्यूब इज 1000, 3 का क्यूब इज 27, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस 7 इंटू 10 70/3। ये हो जाएगा 1000 माइनस, हम एलसीएम लेंगे क्या 27, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। ठीक है, 9 7 जा 63 और 0 लगा दिया तो 630। अब 1000 में से 630 को हम करेंगे माइनस, 70 बचा एक और 300, 370/27 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला है रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, then find है। देखो, बोला है कि रामकली ₹5 सेव करती है फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर में, यानी ए हमें दे दिया यहाँ पे क्या 5, और उसकी सेविंग्स जो है वीकली सेविंग्स वो बढ़ती है 1.75 रुपीज से। तो कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया है उन्होंने 1.75, और बोला है कि nth वीक में उसकी वीकली सेविंग होती है, क्या होगी 20.75, यानी ए ऑफ एन दिया है, तो हमें फाइंड करना है एन। क्या फाइंड करना है, एन। अब देखो ए ऑफ एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे तो 20.75 इक्वल टू 5 प्लस एन की जगह एन माइनस 1 और डी की जगह 1.75। तो 20.75 ये प्लस का 5 बेटा यहाँ आया माइनस, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 1.75। तो ये हो जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो 1.75 डिवाइडेड, सॉरी 15.75, ये 1.75 डिवाइड में आया तो 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। अब हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1575 अपॉन में 175। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, और नीचे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो मैं सिंपली पॉइंट हटा सकता हूँ। अब आप इसको 5 से कट करना चाहो तो 5 से भी कटिंग होगी, और ये अगर अगर इसको डायरेक्ट करना है तो 175 1 जा 175 9 जा, तो 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन हो जाएगा 9 प्लस 1, एन का वैल्यू आया 10, यानी इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। एन का वैल्यू क्या आया हमारे पास 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी is given by s of n equal to 3n square plus 7n।
हमसे कहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी, हमें फाइंड करना है ए ऑफ एन। देखो इसमें एक फॉर्मूला लगती है ए ऑफ एन इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। यानी सबसे पहले देखो हमको एस ऑफ एन गिवन है, अब हम फाइंड करेंगे एस ऑफ एन माइनस वन, यानी जहाँ एस ऑफ एन में एन है वहाँ आ जाएगा एन माइनस वन। तो देखो 3 इंटू ये हो गया एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एन माइनस वन, ये 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन प्लस 7n माइनस 7, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 7n तो प्लस n माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। ये हमें वैल्यू मिली किसकी, एस ऑफ n माइनस वन की। अब देखो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है ए ऑफ एन इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम। एस ऑफ एन देखो कितना दिया है, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस एस ऑफ एन माइनस वन कितना है, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। ठीक है, 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, 7n माइनस n हो जाएगा 6n प्लस 4, और यही है हमारा nth टर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस divides the line segment AB joining the points A minus 4 1 and B 1 comma 1 from the side A. Also find the coordinates of the point of division। देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट AB को y एक्सिस डिवाइड कर रही है, कौन सी एक्सिस, y एक्सिस। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा y। अगर जब x एक्सिस करे तब x 0 और y एक्सिस डिवाइड कर रही है यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 कॉमा y। तो हम लिखेंगे हेयर p 0 कॉमा y divides line segment AB joining A minus 4 comma 1 and B 1 comma 1 in the ratio, हमें मालूम नहीं है तो m1 m2। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फॉर्मूला पहले हम लिख देंगे m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिखेंगे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अब कोऑर्डिनेट्स हमें देखो क्या दिया है, 0 कॉमा y, तो हम लिख देंगे इस तरफ 0 कॉमा y। अब m2 हमें मालूम नहीं है, x1 यानी देखो ये a1 माइनस 4 प्लस m1 वी डोंट नो, x2 इज देखो ये है x1 y1 x2 y2, तो m1 x2 की जगह आ जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 देखो क्या है 1 प्लस m1 एज इट इज, y2 है अगेन 1 अपॉन में m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट लगा लेगा, तो 0 कॉमा y इक्वल टू हो जाएगा -4m2 प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इस तरफ हो जाएगा m2 इंटू 1 यानी m2 प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस
m2। अब देखो हमें रेशियो निकालना है, तो हम ये जीरो वाला जो है कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ जीरो है, और इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जीरो इक्वल टू -4m2 प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 जो डिनोमिनेटर में जीरो के पास गया क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इक्वल टू -4m2 प्लस m1 इस तरफ आया तो -m1 इक्वल टू -4m2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, m1 अपॉन में m2 क्या हो जाएगा, 4/1, यानी m1 रेशियो m2 क्या आया, 4:1, 4:1। और अभी हमें ये y के पॉइंट्स भी निकालने हैं, क्योंकि बोला है ना, देखो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब कोऑर्डिनेट्स में ठीक है x तो जीरो है, पर ये वाला तो हमें पता नहीं क्या है, तो हमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो इस तरह, y इक्वल टू m2 प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 इज 1, m1 is 4, m2 is 1, m1 4, m2 1, तो 1 प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस 1, तो 5/5, y का वैल्यू क्या आया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 0,1। ठीक, 0,1 पॉइंट ऑफ डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एक पॉइंट है एक्सटीरियर में सर्कल के, वहां से टेंजेंट जो हम बनाएंगे सर्कल की और वो इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। देखो सबसे पहले डेटा लिखेंगे, डेटा के अंदर लिखेंगे P पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट्स थ्रू P touches the circle at points Q and R। ठीक है, टेंजेंट्स P से सर्कल की ओर टच कर रही है, सर्कल को कहाँ पे, एक पॉइंट Q पे और एक पॉइंट R पे। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, प्रूफ पे हम आ जाएंगे। प्रूफ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, ज्वाइन ओ क्यू ओ आर, एक काम करते हैं ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। ठीक, फिर अगर हम देखो दो ट्राइंगल्स अगर हम ले, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, हम इन दो ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी अगर प्रूव कर दे, तो हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू पी आर है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं ये ट्राइंगल पी ओ क्यू की, ये वाला 1 और ये है 2, तो एंगल जो है पी ओ क्यू वो 90 होगा। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू, इस तरफ देखो, एंगल पी आर ओ, बोथ राइट एंगल्स। ठीक है ना, बोथ राइट एंगल्स, क्योंकि रेडियस से टेंजेंट की ओर हमेशा 90 डिग्रीज बनता है। ठीक है, फिर हम ये प्रूव कर दें कि जो ओ क्यू है वो ओ आर के बराबर है, किस पॉइंट से, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और ओपी इक्वल टू, ओपी है क्या है वो, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, ओपी। तो आर एच एस से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, बाय आर एच एस क्राइटेरियन, ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल पी ओ आर।
देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू देखो ये वाला पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। देखो यहाँ पे यानी हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल कैसा है, इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा में लिखेंगे ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी टचेस द सर्कल। ठीक है, टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट्स ए एंड बी दिख भी रहा है भाई, ए और बी पे टच कर रही है। प्रूव हमें क्या करना है, देखो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ए बी जो है वो एंगल पी बी ए के बराबर है। प्रूफ के अंदर हम आ जाएंगे। अगर प्रूफ के अंदर बात करें, देखो हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की, उनका लेंथ कैसा होता है, इक्वल होता है। पहले ही अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, हम लिखेंगे लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। होता है कि नहीं, बिल्कुल। बाय थियरम तो हम लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। अब देखो पी ए इक्वल टू पी बी है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो पी ए के सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। वो एंगल कौन सा है, पी बी ए। और पी बी के सामने एंगल कौन सा एंगल, पी ए बी। पी ए के सामने देखो, पी ए के सामने ये एंगल पी बी ए और पी बी के सामने ये एंगल पी ए बी, दोनों इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब ये हो गया एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। यानी सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री। कितना बना रहा है, 120 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ। अब माइनर सेगमेंट में क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले आओ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई इज 3.14, आर इज 12, तो 12 into 12, theta is 120 and this is divided by 360. 12 1 ja, 12 3 ja, 3 1 ja, 3 4 ja. So we will multiply 3.14 into 4 into 12. तो हमें आंसर मिलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम बात करें तो देखो एंगल दिया है 120, तो मैं यहाँ पे ना तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ना ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो 120 डिग्री सेंटर पे एंगल बना रहा है इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, फिर साइन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और उससे ये जो ए बी है, देखो ये ऐसे बना दिया। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, ये ए एम बी। मेरे पास बेस नहीं है, ना ही मेरे पास ये हाइट है। ठीक है, तो
हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर जहां दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वहां सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? सिमिलैरिटी। देखो कैसे, मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, ठीक है। एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB 90 डिग्रीज, ठीक है। OM इक्वल टू OM कॉमन, कॉमन है ना दोनों में। फिर उसके बाद मैं ये लिख सकता हूं OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बाय RHS क्राइटेरियन हमें यानी क्या करना है, ये सेंटर पे जो 120 है ना उसको 60 60 में ले आना है, ठीक है। देखो कैसे, बाय RHS क्राइटेरियन मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AOM सिमिलर ट्राइंगल BOM। तो मैं इससे ये लिख सकता हूँ कि एंगल AOM इस एंगल BOM के बराबर है, लिख सकते हैं कि नहीं, बाय CPCD। ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, ठीक है, बाय CPCD। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल AOM और एंगल BOM ये हाफ एंगल AOB के हैं, ठीक है ना। पूरा 120 है तो दोनों इक्वल है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, 60 60। तो यहाँ से हाफ इंटू 120 यानी 60, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इन ट्राइंगल AOM, अभी हमें पता है 60 है, साइन 60 लगाएंगे क्योंकि हमें बेस फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, बेस। बेस यहीं से मिलेगा, ठीक है। देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM साइन 60, साइन 60 अपोजिट। देखो अपोजिट कितना है, अपोजिट इज AM एंड हाइपो इज 12, AM अपॉन 12। साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू AM अपॉन 12। तो AM हो गया 12√3/2, AM आया 6√3। क्या आया, 6√3। सिमिलरली हम इन ट्राइंगल BOM से OM निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, BO, ये रहा BOM में ये, ठीक है। हम यहाँ क्या लगाएंगे, हमें देखो अभी अब हमें AM मिला और ये हम जानते हैं कि ये इसका डबल है AB। तो AB इक्वल टू ट्वाइस AM लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बेस चाहिए ना, मेरे को बेस चाहिए, ठीक है। देखो अब AB यहाँ पे लिख देते हैं हम, इज ट्वाइस AM, तो 2 इंटू 6√3 इज 12√3 सेंटीमीटर। और इन ट्राइंगल BOM से मैं हाइट पता लगाऊंगा ये OM की, ठीक है। cos 60 क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट क्या है, देखो OM, और हाइपो क्या है 12, ठीक है। cos 60 की अगर बात करें तो होगा 1/2, तो OM यहाँ से आ जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास हाइट भी है, मेरे पास बेस भी है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB मल्टीप्लाई OM। हाफ AB क्या है मेरा बेस, OM हाइट, तो ये हो गया 12√3 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 2 1 जा 2 3 जा, ये है 36√3। अब इसका वैल्यू दिया है हमें 1.73, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखो कितना है, 150.72, 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा कितना है, 62.28, माइनस करेंगे हमें मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, टू हेड एंड एटलीस्ट वन हेड। देखो यहाँ पे कितने कॉइन्स है, टू कॉइन्स, तो हम लिखेंगे टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 4। लिखेंगे कैसे, देखो दो बार हेड लिखो, दो बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, टोटल आउटकम्स आ गए 4। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट P of A be the probability of getting वन हेड, गेटिंग वन हेड। देखो वन हेड के कितने आउटकम्स, एक और एक ही, कितने हो गए, दो। तो 2 अपॉन में टोटल कितने हैं, 4, आंसर आ गया 1/2। लेट P of B be the probability of getting टू हेड्स, ऐसा एक ही बार हो रहा है, देखो डबल एच, तो 1/4। और थर्ड में लेट P of C be the probability of getting at least वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, दो हो तो भी चलेगा, तो एक, दो और ये तीन, 3/4। एंड दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन C। ओके।